वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो के थ्रू हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस, राइट, एप्लीकेशंस मींस वेयर वी कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जहां हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उसी चीज को कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम जहां जहां अप्लाई कर सकें और वहां अप्लाई करने के बाद जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए वो मिल जाए। दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें फर्स्ट टॉपिक आता है हाइट एंड डिस्टेंस, और अंडर दिस हाइट्स एंड डिस्टेंस योर चैप्टर इज 9 इन योर एनसीईआरटी क्लास 10th, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 आप कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर आपने ये जाना है कि हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जिनको हम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं, और वो भी केवल एक्यूट एंगल्स के लिए। गॉट इट? अब वो एक्यूट एंगल बेस एंगल भी हो सकता है, वो एक्यूट एंगल वर्टेक्स एंगल भी हो सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंस। अब हाइट की बात हो रही है डेफिनेटली, और डिस्टेंस की भी बात हो रही है, तो हम हाइट एंड डिस्टेंस हम अप्लाई करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और उससे पहले आपको एक बेसिक डेफिनेशन है जो जानना बहुत जरूरी है। अब वो डेफिनेशन है एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। सपोज कोई बॉय जो कि ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हुआ है एट दिस पॉइंट पी पॉइंट पर एक बॉय है और वो आसमान में उड़ती हुई एक पतंग को देख रहा है। लेट दिस पॉइंट इज के। पी पॉइंट पर एक बॉय है जो एक काइट उड़ रही है उसको देख रहा है। लेट दिस पॉइंट इज क्यू। क्यू पॉइंट पर एक काइट है और बॉय ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हुआ है। अगर बॉय यहाँ पर है तो इसका मतलब उसकी आईज यहाँ होंगी, और उसकी आईज अगर उस काइट को देखना चाहती हैं तो उसको अपनी आईज को ऊपर करके देखना होगा। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, जहाँ पर वो बॉय है और जहाँ वो काइट है, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, तो क्योंकि ये वो लाइन है जो तब बनी है जब वो बॉय अपनी आईज को ऊपर करके काइट को देख रहा है, इसलिए इसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, जिस लाइन के थ्रू हम ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होकर ऊपर आसमान में किसी पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब अगर वो बॉय ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हुआ है तो हमें ग्राउंड फ्लोर ड्रॉ करना पड़ेगा। लेट दिस इज द ग्राउंड फ्लोर। हमने एक ग्राउंड फ्लोर ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं जो क्यू पॉइंट है उस क्यू पॉइंट से ग्राउंड फ्लोर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर मतलब एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूं, और इस पॉइंट को मैं नाम दे दूं आर। तो ये जो पॉइंट आर है, अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। और अगर ये 90 डिग्री है, अगर आर पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो डेफिनेटली एंगल क्यू और एंगल पी, एंगल क्यू और एंगल पी दोनों कैसे होंगे? दोनों एक्यूट एंगल होंगे। और जब दोनों एक्यूट एंगल होंगे और एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो डेफिनेटली हम वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यही तो कंडीशन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम कब अप्लाई करते हैं? एक राइट एंगल ट्राइंगल में और एक्यूट एंगल्स के लिए। गॉट इट? तो दिस इज द मेन टॉपिक, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो दोबारा समझ लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम ग्राउंड फ्लोर पर खड़े होकर आसमान की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो हमारी आईज नीचे से ऊपर की तरफ देखती है एक लाइन के थ्रू, और उस स्ट्रेट लाइन को ही हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड फ्लोर के बीच में जो एंगल बनता है, इसको थीटा का नाम दे दीजिए। ये एंगल है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप एंगल ऑफ एलिवेशन डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपकी एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन है। एक टाइप में आपको स्टडी करना है एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरे में आपको स्टडी करना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मैं इसी वीडियो में आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये कंफर्म कर लीजिए कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज क्लियर टू यू और नॉट। अगर वो आपको क्लियर है तो कमेंट कीजिएगा वीडियो को, यस इट इज़ क्लियर। अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट कीजिएगा, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन यू विद सम एग्जाम्पल। Till then, keep watching the next videos of this channel and keep promoting it. Thank you and have a nice day.